हेलो दोस्तों। मेरा नाम है चेतन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों के बारे में जो एक डेवलपमेंट मिशन चलाया गया है उसको। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को लगभग 24,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। और ये किस नाम से लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन के नाम से। और ये इसके साथ दो मिशन और हैं, एक है विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी शॉर्ट में जनमन। और ये खुंती जिले से प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल प्राइड डे के जनजातीय गौरव दिवस के दिन पे लॉन्च किया, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो दिन है इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है, का जन्म दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही साहसी व्यक्ति थे ये। इन्होंने उलगुलान नाम का एक मूवमेंट चालू किया था। उलगुलान यूपीएससी इस पर भी सवाल पूछ चुकी है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में। और सबसे पहले जानेंगे कि पीवीटीजीज क्या होते हैं। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या विशेष रूप से जो कमज़ोर आदिवासी ग्रुप हैं वो क्या हैं। तो देखिए ये क्या है। इसमें जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं ये आदिवासियों में सबसे ज़्यादा सुभेद या कहें तो कमज़ोर माने जाने वाली जनजाति है। कमज़ोर इन द सेंस कि इस पे कुछ क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है कि कैसे इनको मतलब वल्नरेबल माना जाता है। तो देखिए इसके अगर हम हिस्ट्री में जाएं, इतिहास में कि इसको कैसे कैटेगराइज किया गया था, तो 1973 में हेबर कमीशन को बनाया गया था ये जानने के लिए कि ये कैसे रह रही हैं और इनका गुजारा कैसे हो रहा है ट्राइबल ग्रुप्स में और इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो इन्होंने इनको फॉर्म किया था एज अ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के रूप में इस कैटेगरी को बनाया गया था। विच इज़ लेस डेवलप, मतलब ये जो जो भी ट्राइबल ग्रुप हैं भारत में उनमें सबसे कम विकसित हैं ये, बहुत ही कम विकसित या अल्प विकसित हैं। तो 2006 में भारत सरकार ने इस नाम को बदल कर दिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप या विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह। ठीक है। तो देखिए शुरुआत में खाली 52 ट्राइबल ग्रुप्स बनाए गए थे जो कि क्लासिफाई किए गए थे, लेकिन 1993 में 23 और इसमें ऐड कर दिए गए, 23 और ट्राइबल ग्रुप्स को इसमें ऐड कर दिया गया। तो करंटली अभी क्या है, जो सेंसस 2011 है, जो हमारी जनगणना है 2011 की, उसके हिसाब से जो ये ग्रुप है ये इसमें 75 यानी 75 आदिवासी अलग अलग आदिवासी समूह हैं। ठीक है, अलग अलग आदिवासी हैं जिनको एज अ पीवीटीजी क्लासीफाई किया गया है और इनकी टोटल जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो 28 लाख है। ठीक है। और ये जो है 18 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी, वो यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। आपने सुना भी होगा इनका नाम, जारवा और शोम्पेन, इन जनजातियों के नाम हैं। तो एक यूनियन टेरिटरी है जो कि अंडमान निकोबार में है और 18 स्टेट हैं भारत के, जो कि 220 जिलों में फैले हुए हैं और टोटल 22,554 गांव में ये रहते हैं। इनमें जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज रहते हैं, यानी इनकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और उनके ग्रुप्स भी ज़्यादा हैं, मतलब 13 ग्रुप हैं इनके, 13 पीवीटीजी हैं उड़ीसा में। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है। तो आंध्र प्रदेश में 12 पीवीटीजीज हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये तो हो गया हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब पता कैसे किया जाता है कि ये जो शेड्यूल ट्राइब हैं ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। तो देखिए इसके कुछ मानक मानदंड तय किए गए हैं, इनके कुछ मानदंड तय किए गए हैं कि ये क्या क्या है। देखिए प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी से पहले की जो एग्रीकल्चर विधियां हैं वो ये अपनाते हैं। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यानी साक्षरता दर बहुत कम है।
बहुत अत्यंत कम है। साक्षरता दर जो है अत्यंत कम है, बहुत कम है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जो आर्थिक पिछड़ापन है, बहुत ज़्यादा है। आर्थिक पिछड़ापन भी बहुत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, यानी या तो जनसंख्या इनकी एकदम से रुक गई है, या फिर डिक्लाइन यानी कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है, यानी ये कम होते जा रहे हैं। तो ये चार मानदंड है, इनको हम ध्यान में रखिएगा। एक तो है प्रौद्योगिकी से पहले का कृषि, पूर्व की कृषि विधि। एक है बहुत ही कम साक्षरता दर, और आर्थिक पिछड़ापन, और रुकी हुई या कम होती हुई जनसंख्या, ठीक है। अब देखिए इस डेवलपमेंट मिशन के फीचर क्या क्या हैं। इसको यूनियन बजट 2023 में अनाउंस किया गया था, 1 फरवरी 2023 को। 24,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके तहत डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब के तहत दिए गए हैं। कितने सालों के लिए? अगले 3 सालों के लिए, ठीक है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, यानी जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह हैं, पीवीटीसीज हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को सुधारा जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या इन्होंने किया है? तो पहला तो है सेफ हाउसिंग, घर सुरक्षित होना चाहिए, इनका सुरक्षित घर मिले इन्हें। इसके लिए पीएम आवास को बढ़ाया गया है यहाँ तक। और क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक, मतलब साफ़ सुथरा पानी और सफाई होनी चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, जो स्वास्थ्य है और जो पोषण है वो भी, इस पर भी ध्यान दिया गया है, इस मिशन को भी इंक्लूड किया गया है। बेटर एक्सेस टू रोड, जो इनका आने जाने का रास्ता है इनके घरों से, उसको सुधारा जाए। टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, जो कि मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शंस वगैरह हैं। सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, देखिए जो आदिवासी में मूलतः जो प्रकृति है उसी आधारित जीविका पर वो अ, आधारित होती है उनकी जीविका, तो उसको सस्टेनेबल किया जाए, सतत शाश्वत किया जाए, शाश्वत किया जाए, ताकि वो अपना गुजारा भरण पोषण कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर इस मिशन के गोल को आप इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सेफ हाउसिंग है उनका, ठीक है, एजुकेशन उनकी शिक्षा, उनके लिए बेटर रोड जो एक्सेस है, उनकी सतत जीविका का अ, अ, को विकसित किया जाए, टेलीकॉम कम्युनिटी कनेक्टिविटी उनकी बढ़ाई जाए, पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, और साफ पानी आदि उपलब्ध कराया जाए। देखिए जो सप्तऋषि कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया था बजट में, उसी का एक हिस्सा है। और इसका ये है कि जो गोल है, नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो ये लॉन्च हुआ है यहाँ पे। फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब वित्तीय सहायता दी जा रही है। सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन, यानी जो सूक्ष्म सिंचाई है और जो सूखे वाले क्षेत्र है कर्नाटक में। 38,800 और टीचर को 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में अपॉइंट किया जाएगा। एकलव्य मॉडल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल इन्हीं के लिए चलाए जा रहे हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए। फ्री फ्रूट ग्रेन, जो मुफ्त जो अनाज की सहायता है वो अंत्योदय के तहत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जाएगा। भारत श्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो पुराने जो इंस्क्रिप्शन है, जो लिपि हैं, उनको डिजिटाइजेशन किया जाएगा भारत श्री के तहत। और पीएम आवास योजना का आउटलेट जो है उसको 66% तक बढ़ाया गया है, ठीक। अब आगे की राय इसमें ये है कि देखिए अभी 15 नवंबर को पीएम ने इसको लॉन्च किया है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, जो जनजातीय मंत्रालय है, उनके ऑफिसर ने यहाँ पे फील्ड विजिट वगैरह किए हैं। और इसके उन्होंने पाया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, जैसे रोड और टेलीकॉम इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसको बढ़ाया जाए आगे। और उनका जो हेल्थ और एजुकेशन है उसको अच्छा किया जाए, ताकि स्कूल ड्रॉप आउट जो है उनका, जो स्कूल में जा रहे हैं लेकिन फिर से वो स्कूल छोड़ दे रहे हैं, उसको सुधारा जा सके, और रहन सहन की अपॉर्चुनिटी और आजीविका को मजबूत किया जा सके, ठीक। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलियम 2019 में पूछा गया था, कि भारत की विशेष रूप से कमजोर जनजातियां, पीवीटीजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है, बताना है।
तो इसमें पहला क्या है कि पीवीटीजी 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, जैसा कि हमने भी पढ़ा है, तो ये सही है। स्थिर या घटती जनसंख्या पीवीटीजी के स्थिति निर्धारण करने के मानदंडों में से एक है, ये भी हमने अभी कोई पढ़ा है। ठीक। उसके बाद है देश में अब तक 95 पीवीटीजी आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं, ये गलत है, ये 75 हैं। ठीक है, कितना है ये, 75 हैं। और इरुलुर और कोंडा रेड्डी जनजातियां पीवीटीजी की सूची में आती हैं जी, ये भी सही है। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखना है हमको कि तीसरा जो है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन जो है ये तो है नहीं, तो देखना है कि तीसरा ऑप्शन कहाँ नहीं है। तो इन तीनों में तो है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, सॉरी डी में भी है। तो हमारा जो आंसर है 1, 2 एंड 4 है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।